अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? आज की इस वीडियो लेक्चर में यानी एजुकेशन टुवर्ड्स स्काई चैनल में आज चैप्टर नंबर 7 का लास्ट लेक्चर है, दैट इज सिज एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म, या इसको ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म का भी नाम देते हैं। सिज या ट्रांस आइसोमेरिज्म का भी नाम दे दिया जाता है, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म का भी नाम दे दिया जाता है, तो आपने परेशान नहीं होना। आइए बाकायदा स्टार्ट करते हैं कि सिज एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म क्या होता है। इसको आज हम कम्प्लीटली समझेंगे इस वीडियो लेक्चर में। इसके अलावा हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी देखेंगे जो कि प्रीवियस पार्ट में आ चुके हैं। इसके अलावा हम इसके एमसीक्यूज भी देखेंगे जो कि पॉसिबल बोर्ड में आ सकते हैं और आए हुए हैं। चले बाकायदा स्टार्ट करते हैं टॉपिक को कि टू कार्बन एटम ज्वाइंड बाय अ सिंगल बॉन्ड आर कैपेबल ऑफ फ्री रोटेशन अबाउट इट। अगर फॉर एग्जांपल यूँ हो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो तो दोनों कार्बन फ्री रोटेट कर सकती हैं, दोनों कार्बन में फ्री रोटेशन हो सकती है। अगर टू कार्बन एटम, स्टूडेंट समझने की कोशिश करें कि टू कार्बन एटम विच आर ज्वाइंड बाय द सिंगल बॉन्ड आर कैपेबल ऑफ फ्री रोटेशन अबाउट इट। तो अगर दो कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ी हैं तो वो कैपेबल हैं, रोटेशन कर सकती हैं, ठीक है। हाउएवर व्हेन टू कार्बन एटम आर ज्वाइंड बाय द डबल बॉन्ड, जबकि दो कार्बन एटम जिस तरह की ये है टू ब्यूटीन, अगर दो कार्बन एटम डबल बॉन्ड के साथ अटैच हैं दे कैन नॉट रोटेट फ्रीली, तो वो फ्रीली रोटेट नहीं कर सकती। हाँ, अगर दो कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच हैं तो वो कैपेबल हैं, फ्रीली रोटेट कर सकती हैं। जबकि दो कार्बन एटम जिस तरह टू ब्यूटीन में देख लें, टू पेंटीन में देख लें और वन ब्रोमो टू क्लोरो प्रोपीन में देख लें, तो दोनों कार्बन एटम डबल बॉन्ड के साथ अटैच हैं, तो ये कैपेबल नहीं होंगी फ्रीली रोटेट करने की, दे कैन नॉट रोटेट फ्रीली। एज द रिजल्ट द relative position of various group attached to the carbon atom get fixed and give rise to cis trans isomerism। स्टूडेंट समझना है इस बात को, इस लाइन को समझना है कि अगर हम देखें कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और उसके गिर्द दो मुख्तलिफ ग्रुप अटैच हैं और वो दो मुख्तलिफ ग्रुप उसको फिक्स्ड कर देते हैं, उसकी पोजीशन को फिक्स कर देते हैं, तो इस तरह के कंपाउंड को हम सिस ट्रांस आइसोमर का नाम देते हैं। आइए बाकायदा इसकी डेफिनेशन यहाँ से देखते हैं। सच कंपाउंड विच पोजेसेस द सेम स्ट्रक्चर फार्मूला बट with respect to the position of identical group in space are called as the cis trans isomer, and this phenomena is called cis trans geometric isomerism कहलाता है कि वो वाला कंपाउंड जिसका स्ट्रक्चरल फार्मूला तो बिल्कुल सेम हो, स्ट्रक्चर के हिसाब से बिल्कुल सेम हो, लेकिन मालिकुलर फार्मूला एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, तो उसको क्या नाम देते हैं, लेकिन स्पेस में आइडेंटिकल पोजीशन रखते हो तो उसको सिस ट्रांस आइसोमर, और इस तरह के फिनोमेना को हम सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का नाम देते हैं। आई होप कि आपने ये लाइन डेफिनेशन समझी हो। कुछ नेसेसरी कंडीशंस होती हैं ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म्स होने के लिए। आइए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन देखते हैं उस कंपाउंड के लिए जो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म्स एग्जिबिट करता है, यानी ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म्स हो सकता है। देखें, टू ग्रुप अटैच टू द सेम कार्बन एटम मस्ट बी डिफरेंट, तो दो ग्रुप जो कार्बन एटम के साथ अटैच होंगे, फॉर एग्जाम्पल ये मिथाइल ग्रुप और ये हाइड्रोजन एटम, तो दो कार्बन के साथ अटैच होने वाले ग्रुप जो है वो क्या होंगे, मुख्तलिफ होने चाहिए, तो ये कंडीशन तो होनी ही चाहिए। तो उससे क्या होगा, सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म्स ऑब्टेन होंगे। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, टू ब्यूटीन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द सिस एंड ट्रांस आइसोमर। फॉर एग्जांपल ये टू ब्यूटीन जो है सिस और ट्रांस फॉर्म एग्जिट करती है। अगर दोनों ग्रुप यानी मिथाइल और मिथाइल एक ही कार्बन डबल बॉन्ड के एक साइड पे अटैच हैं तो वो सिस कहलाएगी। अगर ये दोनों ग्रुप जिस तरह हाइड्रोजन हाइड्रोजन है या मिथाइल मिथाइल है, अगर कार्बन डबल बॉन्ड के ऑपोजिट अटैच हैं तो उसको हम ट्रांस कहेंगे। यहाँ तक आई होप आपको समझ आई होगी। अनदर एग्जांपल ऑफ सिस एंड ट्रांस ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म वो क्या है, वो ये है कि टू पेंटीन एंड वन ब्रोमो टू क्लोरोप्रोपीन, ये भी सिस एंड ट्रांस आइसोमरिज्म शो करते हैं। जिस तरह से पहले में देखें, टू पेंटीन में देखें कि ये ग्रुप जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के सिमिलर हैं, तो इस वजह से जो है वो सिस कहलाएगी, और हाइड्रोजन भी सिमिलर है तो ये सिस कहलाएगी। जबकि इसमें देखें ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के ओपोजिट हैं,
लेकिन हैं मुख्तलिफ ग्रुप, लेकिन एक दूसरे के ओपोजिट हैं, तो वो ट्रांस बन गई। तो ये 2 पेंटीन 2 सिस पेंटीन है, ये 2 ट्रांस पेंटीन है। तो ये ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म एक दूसरे के हिसाब से देते हैं। इस तरह अनदर एग्जांपल 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपीन की देख लें कि 1 पोजीशन के कार्बन आइटम के 1 पोजीशन पे ब्रोमो, 2 पोजीशन पे क्लोरो, और 1 2 एंड 3 प्रोपीन। 1 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपीन कहलाती है। ये अगर ब्रोमो और क्लोरो एक ही फैमिली के ग्रुप अगर कार्बन आइटम के सेम साइड में हों तो वो सिस, और अगर ओपोजिट हों तो वो क्या कहलाएंगे, ट्रांस कहलाएंगे। तो आई होप कि आपको ये एग्जांपल भी समझ आ गई होगी। लास्ट 2 एंड 3 लाइन्स देख लेते हैं, उनको समझें ये हम, और स्टूडेंट आपने समझने की कोशिश करनी है। इन द सिस फॉर्म, अगर हम सिस फॉर्म में देखें तो सिमिलर ग्रुप लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड। मतलब अगर सिस फॉर्म में देखें तो सिमिलर ग्रुप लाइज करते हैं कार्बन आइटम के सेम साइड के ऊपर, जिस तरह से जो है वो ये हैं और जो है वो इसमें देखा हमने। अब वो कहता है कि वेयर, जबकि इन द ट्रांसफॉर्म में देखें तो सिमिलर ग्रुप लाइज ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, जबकि ट्रांसफॉर्म में दोनों ग्रुप एक दूसरे के ओपोजिट साइड पे लाई करते हैं। जिस तरह के ये 2 पेंटीन में दोनों ग्रुप ओपोजिट साइड पे लाई कर रहे हैं। 1 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपीन में दोनों ग्रुप एक दूसरे के ओपोजिट साइड लाई कर रहे हैं, तो ये ट्रांसफॉर्म कहलाएगी। द रोटेशन ऑफ 2 कार्बन एटम ज्वाइंड बाय द डबल बॉन्ड could happen only, रोटेशन 2 डबल बॉन्ड, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दौरान रोटेशन तब ही हो सकती है अगर आप पाई बॉन्ड ब्रेक कर दें, तो तब फ्रीली रोटेट हो जाएगी दोनों कार्बन आइटम के दौरान। अगर पाई बॉन्ड आप ब्रेक नहीं करेंगे तो रोटेशन कभी भी दोनों कार्बन आइटम के साथ नहीं हो सकती। दिस ऑर्डरली कॉस्ट टू मच एनर्जी, अगर डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को आपने तोड़ना है स्टूडेंट, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उस कंपाउंड को, तो फिर वो फ्रीली रोटेट हो जाएगा और ऐसा कंपाउंड ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म फिर पॉसिबल हो जाएगा। ये था स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक, यानी सिस और ट्रांस या ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म का। आइए स्टूडेंट अब हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं, क्या पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन देखने हैं स्टूडेंट, लास्ट में हम इसके एमसीक्यूज देखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले। सबसे पहला क्वेश्चन देखें जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज सिस एंड ट्रांस आइसोमरिज्म, गिव एन एग्जांपल। सिस एंड ट्रांस आइसोमरिज्म, जिस तरह हम अभी डेफिनेशन करके आए, द आइसोमरिज्म इन विच 2 कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट या डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ देयर एटम या ग्रुप इन द स्पेस अराउंड द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड द सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। फॉर एग्जाम्पल हमने सिस ट्रांस आइसोमरिज्म 2 ब्यूटीन में देखा, तो सिमिलर ग्रुप में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के गिर्द, तो ये सिस 2 ब्यूटीन कहलाई। अगर 2 ऑपोजिट साइड पे ग्रुप हैं तो ट्रांस 2 ब्यूटीन कहलाएगी। आगे हमने पेंटीन की एग्जांपल देखी 2 पेंटीन में, कि अगर ये दोनों ग्रुप सिमिलर साइड पे हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एटम के, तो वो सिस 2 पेंटीन कहलाई। अगर 2 ऑपोजिट साइड पे हैं तो वो ट्रांस 2 पेंटीन कहलाई। थर्ड एग्जांपल भी देख लेते हैं, जिस तरह हमने लेक्चर में देखा 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपीन, ये भी सिस और ट्रांस आइसोमर एग्जिबिट करती है। जिस तरह क्लोरो और ब्रोमो ग्रुप अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड पे मौजूद हैं तो ये सिस फॉर्म कहलाएगी, और अगर ओपोजिट साइड पे मौजूद हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के, ब्रोमो इधर है क्लोरो इधर है, तो ये ट्रांस फॉर्म कहलाएगी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं जी स्टूडेंट, give the necessary conditions for a compound to exhibit cis and trans isomerism। necessary condition बताएं कि कोई भी कंपाउंड cis और trans isomerism exhibit करेगा। cis trans isomerism is possible only when each carbon of double bond is attached to the 2 different group। मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के गिर्द जो है वो 2 मुख्तलिफ कंपाउंड मौजूद होने चाहिए, तभी ही सिस ट्रांस आइसोमरिज्म मुमकिन हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 3 देखें स्टूडेंट, समझने की कोशिश करनी कि वाई देर इज नो फ्री रोटेशन अराउंड द डबल बॉन्ड एंड अ फ्री रोटेशन अराउंड अ सिंगल बॉन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अभी हम देख के आए हैं कि जब 2 डबल कार्बन एटम, मतलब 2 कार्बन एटम में डबल बॉन्ड है, ज्वाइंट बाय द डबल बॉन्ड, व्हेन 2 कार्बन एटम ज्वाइंट बाय द डबल बॉन्ड, दे कैन नॉट रोटेट फ्रीली, वो रोटेट फ्रीली नहीं कर सकती, क्योंकि वो डबल बॉन्ड के साथ अटैच हैं, 2 मुख्तलिफ ग्रुप उसके साथ अटैच हैं, वो उसको फिक्स कर देते हैं, और इनके दौरान जो है वो पाई बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के गिर्द जो है वो एक पाई और एक सिग्मा बॉन्ड होता है, आपको पता है। एट द रिजल्ट रिलेटिव पोजीशन ऑफ वेरियस ग्रुप अटैच टू दिस कार्बन एटम गेट फिक्स्ड हो जाते हैं, एंड गिव राइज टू द सिस ट्रांस
आइसोमरिज्म देते हैं। However, when two carbon atom are joined by the single bond, जब दो कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड के गिर्द जो है वो अटैच हैं तो वो रोटेशन कर सकते हैं, कैपेबल ऑफ फ्री रोटेशन। ड्यू टू द फ्री रोटेशन टू आइसोमर्स गेट इंटर कन्वर्टेड टू ईच अदर, दो आइसोमर्स एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हो सकते हैं अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है, और उनमें सिस ट्रांस आइसोमरिज्म फिर नहीं हो पाएगी उस कंपाउंड में। फॉर एग्जांपल जिस तरह ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ अटैच है। Cis and trans isomerism arise due to the restricted rotation around the carbon-carbon single bond as compared to carbon-carbon double bond। ठीक है, कोई डाउट नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 1 butene does not show geometric isomerism but 2 butene exhibit geometric isomerism। वजह बताएं। वजह ये है कि 1 butene does not show geometric isomerism because this is because of the one of the carbon double bond has two identical group, 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 कार्बन। तो वजह ये है कि 2 आइडेंटिकल ग्रुप आ गए हैं इस कार्बन के साइड पे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस वजह से 1 ब्यूटीन ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकते। जबकि 2 ब्यूटीन में देखें तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के गिर्द 2 ऑपोजिट ग्रुप जो है वो लाई कर रहे हैं, तो इसी वजह से वो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म एग्जिबिट कर सकते हैं और वो सिस और ट्रांस ब्यूटीन देते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। राइट डाउन द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ 2 पॉसिबल आइसोमरिज्म ऑफ C4H10 ब्यूटेन के बताएं। स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म जो है वो N ब्यूटेन का हो सकता है, एक जो है वो हमारे पास N का मतलब है नॉर्मल चेन, और आइसोब्यूटेन का मतलब जो है ये ब्रांच की फॉर्म। ठीक है, ये 2 पॉसिबल आइसोमरिज्म बन सकते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द आइसोमर ऑफ पेंटीन। पेंटीन के देखें नॉर्मल भी बन सकता है, आइसोपेंटीन भी बन सकता है, न्यू पेंटीन भी बन सकता है अगर इस तरह से कार्बन अटैच हों। अगर एक हो तो ब्रांच, अगर इस हिसाब से अटैच हो तो फिर न्यू पेंटीन इसका नाम होगा, वरना दूसरा नाम इसका 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन भी है, और इसका नाम जो है वो 2 मिथाइल ब्यूटेन है और इसका नाम पेंटेन है। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन है स्टूडेंट, give the isomers of C2H6O and write the EUPIC name। स्ट्रक्चर फार्मूला देखें इथाइल अल्कोहल का, ये है इथाइल अल्कोहल, और ये डाइमिथाइल ईथर का फार्मूला है, और ये इसका EUPIC नेम है मेथोक्सीमीथेन, इसका EUPIC नेम, और कॉमन नेम इसका क्या है, डाइमिथाइल ईथर है। और क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट 3 है, राइट व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म इज शोन बाय ईथर, गिव वन एग्जांपल। तो इसके हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म्स ईथर कैसे देता है, एक एग्जांपल बताएं। ईथर जिस तरह डाइमिथाइल ईथर जो है वो डाइथाइल ईथर हो गया, ये स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कैसे देता है, ईथर शो मेटामरिज्म नॉट आइसो, ईथर जो है वो मेटामरिज्म शो करता है। ठीक है, तो ये है डाई इथाइल ईथर, और आगे देखें मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर, ये है मिथाइल एन प्रोपाइल, 3 जो है वो कार्बन, तो एन प्रोपाइल आ जाएगा, इथर आ जाएगा। राइट एंड द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ नेफ्थालीन एंथ्रासीन। तो ये जब 2 कार्बन आइटम एक दूसरे के साथ फ्यूज हों तो नेफ्थालीन, और 3 कार्बन अगर एक दूसरे के साथ फ्यूज हों तो उसको हम एंथ्रासीन का नाम देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, लास्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, परेशान नहीं होना क्वेश्चन को देख के। व्हाट आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, इस तरह से मैं आपको पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड एज द ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। आइए स्टूडेंट अब हम डिस्कस करते हैं लास्ट में इसके एमसीक्यू, जो कि आज हमने टॉपिक पढ़ा है, दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। स्टूडेंट ऐसे कोई भी आपको नहीं पढ़ाएगा कि पहले लेक्चर फिर उसके शॉर्ट क्वेश्चन और फिर उसके एमसीक्यू। ये हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं स्टूडेंट। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, विच वन ऑफ द कंपाउंड डज नॉट शो आइसोमरिज्म, इनमें से कौन सा कंपाउंड आइसोमरिज्म शो नहीं करता। ज़रा गौर से देखें जो मैंने आपको पढ़ाया है, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, पेंटेन। स्टूडेंट गौर से देखना है। देखें हम बाकी सारे ऑप्शन पढ़ चुके हैं, लेकिन एक जो है ऑप्शन प्रोपेन जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करता या आइसोमरिज्म शो नहीं करता। अब कहता है आइसोमरिज्म इन विच पोजीशन ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप डिफर इज कॉल्ड है, उसको क्या कहते हैं, उसको हम पोजिशनल आइसोमरिज्म कहते हैं, जिसमें पोजीशन का फर्क हो। व्हाट इज द कॉल्ड आइसोमरिज्म ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम ऑन ईदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो उसको हम क्या कहेंगे, मेटामरिज्म। ये आप डेफिनेशन देख चुके हैं। व्हेन मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम बट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, नेम क्या होगा आइसोमर का, तो आइसोमर का पोजिशनल आइसोमरिज्म कहलाएगा।
क्वेश्चन आगे देखें, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन, मतलब डबल बॉन्ड में ही हो सकती है ना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इज ड्यू टू द, किस वजह से होगी, ओसिलेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम बिटवीन टू पॉलीवैलेंट कार्बन एटम, या ऑप्टिकल रोटेशन ड्यू टू द मल्टीपल बॉन्ड, फ्री रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये तो हो नहीं सकता, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो ये ठीक है, यही अभी हम पढ़ के आए हैं ना कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के तो रोटेशन नहीं हो पाएगी, तो इसी वजह से तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, एक सिज और एक ट्रांस का। आगे है जी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एग्जिबिट सिज एंड ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इनमें से कौन सा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा सिज एंड ट्रांस, ब्यूटानॉल नहीं, टू ब्यूटाइन नहीं, टू ब्यूटानॉल नहीं, टू ब्यूटीन, ये भी हम लेक्चर में देख के आए टेक्स्ट बुक में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिबिट सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, इनमें से कौन सा सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करता है, तो देख सकते हैं आप सिस और ट्रांस जो हमारे पास एग्जिबिट करता है वो ये वाला कंपाउंड है, मतलब एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन क्लोरीन, कार्बन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ठीक है। आगे ब्रोमाइड CH डबल बॉन्ड CH ब्रोमाइड गिव द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, तो ये आपको पता है कौन सा जो है वो आइसोमेरिज्म देगा, सिस एंड ट्रांस, सिस और ट्रांस क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे ऑप्शन देखें, 3 रहेगा, स्टूडेंट टेंशन नहीं लेनी, वीडियो लॉन्ग होती जा रही है लेकिन ये आपका ही पता है। What type of isomerism exhibit by the malic acid and fumaric acid, malic acid और fumaric acid कौन सी टाइप के आइसोमेरिज्म शो करते हैं, तो वो स्टूडेंट सिस एंड ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन है स्टूडेंट, परेशान नहीं होना, ये आपके लिए फायदेमंद है वीडियो। विच ऑफ द फॉलोइंग है जीरो डाइपोल मूवमेंट, इनमें से कौन सा कंपाउंड का जीरो डाइपोल मूवमेंट होता है, कौन से कंपाउंड का जीरो डाइपोल मूवमेंट होता है, तो ट्रांस 2 ब्यूटीन, ये जो ट्रांस 2 ब्यूटीन है इसका जीरो डाइपोल मूवमेंट होता है, ट्रांस 2 ब्यूटीन, सिज नहीं, सिज में तो सेम ग्रुप है ना, वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, तो जिनका नहीं है उनका जो है वो हमारे पास ऑपोजिट का, वो उसका जो है वो हमारे पास डाइपोल मूवमेंट जीरो है। अब कहता है विच आर दोज ऑर्बिटल्स विच हैव सेम एनर्जी सिमेट्री एंड शेप, तो वो कौन से होंगे, 3s 3d या हाइब्रिड ऑर्बिटल 2s एंड 2p या 1s एंड 2s, तो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल ही होते हैं जिनकी सेम एनर्जी, सेम सिमेट्री और सेम शेप होती है। ये था स्टूडेंट मेरा आज का लेक्चर, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरे चैनल पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।